हरि नाम मुखी रंगते, एक तारे करी वाजते, विनविते मी तुला भाव वेडी मीरा। निर्वती ये साधु महात्मा की कुटी। महाराज जी अकेले रहते हैं। ढेर सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं। पटवासी की व्यवस्था साधु करते हैं और मोटर भी लगा रखी है सिंचाई के लिए। नर्मदी नर्मदा जी किनारे जितने भी साधु महात्मा रहते हैं ज़्यादा करके बहुत ही सेवा भावी होते हैं। नर्मदी पूरे में ये हरा भरा घास का मैदान। नर्मदी ये पंचधारा ये नहीं है। महाराज जी ने बताया कि पंचधारा अभी आगे पड़ेगी। नर्मदी नर्मदी है, ये पूरा हरा भरा मैदान है। नर्मदी 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 किसी ने अपने खेत में मंदिर बनवा रखा है, हालांकि बंद है। एक कमरा भी। नर्मदी नर्मदी ये पंचधारा के लिए ये रास्ता जाता है। नर्मदी ये मैया के किनारे का ही है, बस मैया इसके खेत के पीछे है। नर्मदी नर्मदी ये पंचधारा भीम कुंडी के पास ही है। भीम कुंडी का आश्रम उत्तर तट पे है और ये दक्षिण तट पे है। नर्मदी 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 अभी हम सीताराम आश्रम जा रहे हैं जो कि भीम कुंडी से आगे है और ये खेतों का रास्ता है। वहाँ तक जाने के भी 2-3 रास्ते हैं। एक जो रोड का है वो बहुत ही दूर का है, बहुत ही ज़्यादा दूर, और दूसरा ये है इस तरफ का जो पहले भीम कुंडी जाएगा और फिर उसके बाद सीताराम जाएगा, तो बहुत ज़्यादा घूम के जाएगा। भीम कुंडी में आश्रम नहीं है दक्षिण तट पे, तो हम खेतों के बीच से जा रहे हैं। ये भी मैया के किनारे का ही है, मैया पास पे ही है और खेत के बीच से जा रहे हैं सीधे आश्रम, ताकि हमें भीम कुंडी नहीं जाना पड़े, क्योंकि भीम कुंडी में आश्रम भी नहीं है और हमने वहाँ रुक भी नहीं सकते। वहाँ से अगर हम सीताराम आश्रम जाते हैं तो काफ़ी लंबा पड़ेगा और ये एकदम खेतों के बीच से एकदम सीधा सा रास्ता है। नर्मदी 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 खेतों के बहुत टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते से होते हुए अब हम सीताराम आश्रम के पास पहुंच गए हैं। पास में ये आवाज़ आ रही है सीताराम धुनी की। नर्मदी 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 है, पूरा हरा भरा खेत, एकदम दूर दूर तक हरे भरे खेत और यहाँ सीताराम आश्रम। नर्मदी ये है सीताराम आश्रम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बाबा जय। ये हनुमान जी महाराज। जय हो जय हो जय 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 हो जय जय हो जय हो। यहाँ से मैया दूर तक दिखती है। जय हो मैया, जय हो मैया।
ये नर्मदा मैया के किनारे बना हुआ है और ये भीमकुंड दी के आगे ही है। ये है मैया, ये यहाँ से पास में ही है। जय हो जय हो जय जय हो जय हो यहाँ पे बगल में ही सीताराम और रामायण का पाठ होता है। ये सीताराम आश्रम नरपति है। अब इससे हम आगे चलते हैं। नरपति है, नरपति है। सीताराम आश्रम नरपति नरपति है। मैं ये इधर से गई हैं, इधर घूम गई हैं। चारों तरफ हरे भरे खेत हैं, कुछ गेहूं के हैं, कुछ चने के हैं, कुछ मटर के हैं। नरपति 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 है। ये रास्ता बन रहा है। नरपति है नरपति है। इस पार से उस पार जाने का ट्रैक्टर से हालांकि जाता ही है। नरपति हमें ऊपर से जाना पड़ेगा। जब हम उत्तर तट पे थे तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मैया घट रही थी, और अब हम दक्षिण तट पे हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मैया भी बढ़ रही है, बड़ी हो रही है। अभी बहुत अच्छा भी लग रहा है, इसलिए भी कि अब मैया जिधर बह रही हैं हमें भी उधर ही बहना है। जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही हैं वैसे ही हम भी बहते जा रहे हैं उनके साथ साथ, और समय के साथ साथ उनका रूप भी बदलता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे समय बीत रहा है, समय के साथ साथ सब बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इस तरह से चलने का ज़्यादा आनंद आ रहा है। अगर हमें मेरे हिसाब से वैसे तो पैकमा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, अच्छा ही है। सब लोग अपनी सुविधा अनुसार ही पैकमा वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ सुविधा होती है, पर अगर अमरकंटक से शुरू करते हैं तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। बहुत अच्छा कि एक तो उद्गम स्थान है, वहाँ से आप शुरू कर रहे हो, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा, आप उद्गम स्थान से मैया के शिशु रूप से खुद शुरू करके बाल रूप में आएंगे, बाल रूप से युवा रूप में, फिर वयस्क रूप में, फिर विशाल रूप में। मतलब ये सब एक क्रम के साथ चलता रहेगा और आपको एक क्रम में परिक्रमा करते आपको नज़र आएंगे। और जब समुद्र पार करके फिर उल्टा क्रम शुरू हो जाएगा और फिर एक सर्कल बन जाएगा कि जहाँ तक बढ़े हैं वहाँ से वापस फिर आते जाएंगे, मैया फिर कम होती जाएंगी और अंत में उद्गम स्थान पे पूर्ण। तो एक सर्कल राउंड बनता है, जहाँ से धरती गोल है, जहाँ से शुरू हुई है वहीं पे ख़त्म। उद्गम जहाँ से हुआ है शुरुआत में से बढ़ते फिर समुंदर और फिर वापस घटते ख़त्म। जैसे चांद हर दिन बढ़ता घटता है, पहले बढ़ता जाता है फिर घटता है, पूरा होता है, फिर घटता जाता है, फिर अवश्य और फिर शुरू। तो ये क्रम जो चक्र है वो उस हिसाब से बन जाएगा आपका।
नर्मदी नर्मदी नर्मदी। इसलिए अमरकंटक से ज़्यादा परिक्रमा शुरू करना कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। मैंने भी ओमकारेश्वर से ही उठाई, केवल अपनी सुविधा अनुसार। अब मुझे पहली बार शुरू की थी तो स्थिति परिस्थिति या किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या कैसे होता है। नर्मदी नर्मदी। तो जहाँ से सुगमता और सारी व्यवस्था सब चीज़ मिलती गई, उसी हिसाब से मैं परिक्रमा शुरू कर दिया। पर अभी लगता है कि हमें परिक्रमा अमरकंटक से ही शुरू करनी चाहिए। नर्मदी नर्मदी। और बाकी लोगों की सुविधा और विचार के अनुसार अपने करते हैं, ये तो मेरा मत था। नर्मदी 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 है नर्मदी है। भैया किनारे किनारे चल रहे हैं, मगर काफ़ी ऊंचाई चल रहे हैं कि किनारे रास्ता नहीं है। नर्मदी एक तब दूर दूर तक खेत है। नर्मदी नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। अब हम सीताराम आश्रम से आगे रूसा की ओर जा रहे हैं। रूसा से सिवनी की ओर जाएंगे। नर्मदी है नर्मदी है। और मैया का विशाल होता हुआ रूप। नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। ये है मैया, नर्मदा मैया। और नर्मदा मैया में ये नदी आके मिलती है जो लगभग नर्मदा जी के ही बराबर की ही है। नर्मदी नर्मदी नर्मदी। तो आगे नदी संगम हो रहा है। नर्मदी है नर्मदी है। ये नर्मदा जी नहीं है, नर्मदा जी ये हैं। और हम एकदम ठीक मुहाने पे हैं और अब इस नदी को क्रॉस करते हैं। नर्मदी 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 नर्मदी। पानी का बहाव काफ़ी है, हालांकि ज़्यादा गहरी नहीं है, इसलिए विशेष पता नहीं चल रहा है, पर काफ़ी ज़्यादा है। इस समय तो इसकी स्थिति ऐसी है कि ये नर्मदा जी से अधिक है। नर्मदी 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 है। छोटी होने की वजह से आसानी से हम आ गए हैं। नर्मदी है। और आगे जाके ये नर्मदा मैया मिल जाती है। नर्मदी नर्मदी। यहाँ पे नर्मदा मैया मिल जाती हैं। नर्मदी है। हमें ठीक से इस नदी का नाम तो नहीं पता, पर ये रूसा में मिलती है, रूसा गांव में। नर्मदी है नर्मदी। ये नदी है और वो मैया है और वहाँ पे संगम होता है। नर्मदी है नर्मदी नर्मदी है नर्मदी संगम होता है। नर्मदी है नर्मदी। हम सिवनी संगम जा रहे हैं। नर्मदी है सीताराम आश्रम से। और बीच में बहुत सारी जगह है। अब रूसा से आगे हम आ चुके हैं और खेतों के टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों के सहारे हम आगे जा रहे हैं। चारों तरफ खेती खेत है। नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। मैया पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ये पेड़ के पीछे ही है। पर वहाँ से जाने का रास्ता बहुत ऊंचा नीचा है, तो वो आगे जाके ये वो हरे हरे जो पेड़ दिख रहे हैं उससे आगे जाके आगे मिल जाती हैं और हम इधर से जाके आगे मिल जाएंगे। नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। सिवनी संगम से पहले भैया कैसा रूप है, बाल रूप से अब थोड़ा बड़े में आ गए हैं। नर्मदी है नर्मदी है। जय हो मैया जय हो मैया जय। मैया पूरा एक राउंड लेके आई है, आधा राउंड लेके आई है, पूरा उधर से आई है और
इधर से पूरा घूम के फिर से वापस चली गई। नर्मदे नर्मदे। ये मृदंग, अच्छा दोनों अंदर क्या रहता है? लकड़ी का रहता है, बजता अलग अलग है। ढोलक और मृदंग में अंतर क्या रहता है, मतलब अलग अलग कैसे बजता है? ये बड़ा रहता है इसलिए अलग बजता है। अच्छा छोटा होता है, आवाज किसकी होती है? किसकी लकड़ी का बनता है ये? किसकी लकड़ी का बनता है ये किसकी लकड़ी का बनता है? किसकी लकड़ी का बनता है ये? किसकी लकड़ी का बनता है? मिट्टी का बनता है। अरे हम लकड़ी का बनता है। मिट्टी क्या करते हैं? सुखाते हैं, सुखाते पकाते हैं, कैसे करते हैं? पकाते हैं, कुम्हार लोग बनाते हैं। अच्छा मिट्टी का बना के पका देते हैं और उस पर ये लगा देते हैं। ये लकड़ी बनाते हैं। अच्छा होली दूसर बनाता है, फिर खींचते बूटे कर बढ़िया। ये मट्टी का, हम सोचे लकड़ी का बनता है ये, अभी तक ये सोचे कि ये ढोलक बनती है, वैसे ये लकड़ी का बनता है। हाँ, ढोलक लकड़ी का। हाँ मगर ये मट्टी का है। हाँ, पहली बार सुन रहे हैं। नाम अलग अलग। हाँ हाँ इसी ये मट्टी हाँ ये बताइए मट्टी का है ये। अच्छा। हल्का मारो थोड़ा दिख जाना है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। हम मैया के किनारे किनारे मैया के साथ ही चल रहे हैं, बस थोड़ा किनारे पे ऊंचा नीचा ज़्यादा है तो इसीलिए हम थोड़ा बराबर रास्ते के हिसाब से चल रहे हैं। पर मैया किनारे किनारे पगडंडी बनी हुई है। असल में मैया किनारे किनारे नहीं बनी हुई है, मैया के किनारे जो खेत हैं उन सब में बनी हुई है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। यहाँ भी मैया पूरा एक राउंड घूम के इधर चली गई। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। दूर दूर तक खेत ही खेत। सबकी सिंचाई मैया के जल से ही होती है। नर्मदे नर्मदे। मैया बस इसके आगे ही नीचे, काफ़ी नीचे है नर्मदे। वहाँ इस तरफ मुड़ी हुई है, इधर से रास्ता नहीं है तो हमें ऊपर जाना पड़ रहा है। नर्मदे 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 नर्मदे। हम सिवनी संगम के आश्रम तक पहुंच गए हैं, पर अभी सिवनी नदी के इस पार ही हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये है सिवनी नदी नर्मदे, और आगे जाके नर्मदा जी में मिल गई है। नर्मदे 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 है, और उस पार है आश्रम। नर्मदे नर्मदे। अब हम सिवनी संगम पार हो चुके हैं, और अब जैसे जैसे मैया का रूप बढ़ रहा है वैसे वैसे मैया में मिलने वाली नदियाँ भी बढ़ रही हैं। पहले छोटी छोटी नदियाँ नाले आके मिलते थे, अभी बहुत बड़े बड़े नदियाँ मिल रही हैं, आगे और बड़ी। एक वो है, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनके दोस्त मित्र सहेलियाँ भी छोटे छोटे होते हैं। जितने छोटे होते हैं तो जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, उनके जो मित्र बनते हैं वो भी वैसे ही बड़े बड़े होते जाते हैं। जब शिशु रूप में मैया थी तो उनमें मिलने वाली नदियाँ नाले सब शिशु रूप वाले ही थे।
फिर जब बाल रूप के हो गए भैया तो बाल रूप वाले ही मिलने लगे। अब वयस्क रूप में हो रही हैं तो वयस्क रूप में नदियाँ नाले मिल रहे हैं। तो जैसे बच्चे जिस क्लास में होते हैं, जिस उम्र में होते हैं, उनके मित्र मंडली भी उसी हिसाब से होती है। यहाँ इसका बेहतरीन रूप उदाहरण है नर्मदे 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 नर्मदे। ये है सिवनी संगम का आश्रम नर्मदे नर्मदे नर्मदे। जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय 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 जय। ये सिवनी संगम के महादेव जी जय हो जय हो। जय हनुमान जी महाराज जय हो। ये सिवनी संगम का आश्रम। मंदिर ये जय जय। ये पत्थर का लंबा सा शिवलिंग है। जय जय हो हनुमान जी महाराज। ये सिवनी संगम, यहाँ तक आने में कई नदियाँ, बड़ी नदियाँ मिल जाती हैं। जो रूसा की नदी है वो भी, और अभी सिवनी नदी, जिसकी वजह से जल काफ़ी अधिक हो जाता है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। इसलिए यहाँ से मैया अब थोड़ा बाल रूप से अधिक रूप बड़े हो के चलने लगी। नर्मदे है नर्मदे है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम जय हो राधा कृष्ण। बहुत सुंदर मूर्ति। जय हो। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। अब हम सिवनी संगम से आगे जा रहे हैं तुलसी घाट के लिए। जय हो जय हो जय। यहाँ पे मैया कहीं भी वो नहीं हुई हैं, बस सीधी कहीं है, बिल्कुल घूमी घूमी हैं हर जगह से। अब एक बहुत अच्छा ये हुआ है, हो चुका है कि अब मैया में जल इतना ज़्यादा पर्याप्त आ चुका है कि अब गलती से भी पार नहीं होंगी। मतलब जो उस सब पार जाने वाला हिसाब था गलती से, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। भीम कुंडी और उसके आगे रूसा गांव पड़ता है, बस वहीं तक थोड़ी सी दिक्कत थी, पर अब पर्याप्त जल हो चुका है और हमने कहीं भी कोई गलती नहीं की है। तो अब हम निश्चित होकर आगे जा सकते हैं, क्योंकि अब इतना जल हो गया है कि ये पूरी नदी के रूप में ही हो गई हैं। अब बाल रूप से युवा रूप में आ गई हैं, और फिर जब टिंडोरी से आगे जाएंगे तो फिर वैष्णो रूप में भी आने लगेंगी। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। हम किनारे से ही चल रहे हैं, मैया के दर्शन करते हुए चल रहे हैं। मैया के दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। सिवनी संगम के आगे से मैया का विशाल रूप होना शुरू हो गया है। नर्मदे है नर्मदे है। और अब फिर से वही विशालता भव्यता वाले रूपों की दर्शन होंगे मैया के। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। और शिशु रूप से, बाल रूप से, फिर युवा रूप से दर्शन करते आने का आनंद ही कुछ और है। यहाँ पे बड़े बड़े दो पक्षी बैठे हैं, बहुत बड़े हैं, उड़ गए हैं। तो अगर थोड़ी दूर और उड़ते तो उनकी अच्छी सी फ़ोटो आ जाती।
पर काफ़ी बड़े थे। हालांकि उन्होंने रास्ता ही छोड़ा है मेरे लिए, फिर भी मुझे पास से मिलते तो ज़्यादा आनंद आता। ये वो पक्षी हैं जो अभी एकदम पास में बैठे थे, उड़ गए। द्रौपदी द्रौपदी है, नरवती द्रौपदी द्रौपदी है। अब हम फिर उस तरह की परिक्रमा में आ गए हैं कि जब मैया के किनारे किनारे चलेंगे और मैया में जल भी यहाँ से काफ़ी पर्याप्त हो चुका है। नर्मदी रूसा में जब मैया के साथ दूसरी नदी मिली थी तो वो उसमें भी जल बहुत ज़्यादा था, लगभग नर्मदा जी के बराबर। और उन दोनों को मिलाने के बाद जितना जल होता था उतना ही जल सिवनी संगम में भी हो गया, इसलिए बहुत अधिक जल हो गया। और अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैया से बहुत अधिक जल वाली होती है। नर्मदी दिक्कत तो यहाँ हुई है। अब एक नाला हो मिल गया है, हमें उस पार जाना है, पर ये कीचड़ भरा नाला है। नर्मदी नर्मदी गहरा नहीं है पर कीचड़ दलदल है, और हमको इसी से जाना है क्योंकि रूट यही है। नर्मदी 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 हम इस पार आ गए हैं, मगर जैसा कि लगा था मट्टी दलदल बहुत होगा, वैसे बहुत था। पैर बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस गया था, फिर निकल तो आया सही से, बहुत कीचड़ लग गया था। अभी धुल के फिर से आगे की तैयारी। पानी यहाँ पे बहुत हो गया है मैया का। नर्मदी 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 अब फिर से वो एक नदी के रूप में होते हुए, और हम भी अब आगे चलते हैं। नर्मदी 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 है। अब हम तुलसी घाट पहुँचने वाले हैं। एक तुलसी घाट के रास्ते के बीच में ही है, थोड़ी दूर पे ही है तुलसी घाट। और पेड़ दोनों रोड के दोनों तरफ काफ़ी पेड़ लगाए गए हैं। ऐसे बहुत सारी जगहों पे मैया के किनारे घाट या आश्रम या स्थान गांव में बहुत सारी ऐसी जगह पे सरकार के द्वारा, पंचायत के द्वारा इस सब पेड़ लगाए गए हैं। हालांकि यहाँ पेड़ जंगल ही है, मगर फिर भी पेड़ की कमी है। जंगल के हिसाब से फिर भी बहुत कम पेड़ हैं। नर्मदी काट के या तो उसे गांव में बदल दिया गया या खेत बना दिया गया है। पहले जहाँ जंगल हुआ करते थे अब सिर्फ खेत ही खेत दूर दूर तक दिखते हैं। तो पेड़ जंगल यहाँ बहुत है, पर जिस हिसाब से पेड़ होने चाहिए जंगल में उस हिसाब से पेड़ नहीं है। तो इसलिए सरकार के द्वारा अच्छा ही कदम उठाया जा रहा है। नर्मदी ऐसे बहुत सारी जगहों पे बहुत लगे हुए हैं, लगाए गए हैं। नर्मदी 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 ये है तुलसी घाट का आश्रम। नर्मदी ये है तुलसी घाट। नर्मदी है मंदिर श्री 1008 तुलसी घाट वाले गुरु जी। नर्मदी 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 ये तुलसी घाट। नर्मदी ये यहाँ के बाबा जी नर्मदी गुरु महाराज यहाँ के। जय 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 बजरंग बली का मंदिर है। जय जय बजरंग बली जय। यहाँ के लोग बताते हैं तुलसी यहाँ पे ढेर सारी तुलसी अपने आप उगी थी, तो इसीलिए यहाँ इसका नाम तुलसी घाट रख दिया गया। नर्मदी है नर्मदी। ये छोटा सा बहुत सुंदर सा है आश्रम। नर्मदी नर्मदी।
नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये मैया के एकदम ठीक बगल में है, जहाँ का घाट भी बहुत सुंदर पक्का है, छोटा सा ही है पर पक्का है। सरकार ने लगभग हर मंदिर या घाट जो भी हैं नर्मदा जी किनारे लगभग सभी को पक्का कर दिया है, और हर गांव से नर्मदा जी के घाट तक जाने के लिए रोड अभी बनी नहीं है, मगर रास्ता पूरा बना दिया है। कुछ जगह काफ़ी जगह बन भी गई है, काफ़ी जगह भी बन रही है, और घाट के किनारे तक जाने के रास्ते में पेड़ों को लगाया जा रहा है। मतलब ये अच्छा काम है, सराहनीय काम है। बस इसको ईमानदारी से किया जाएगा तो कुछ दिन में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैया के किनारे सब जगह नर्मदे तुलसी घाट जिसके लिए प्रसिद्ध है। नर्मदे नर्मदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदा मैया, शंकर जी महाराज, जय हो जय हो जय हो। ये पुराना मंदिर, और इसके बगल में भी 2 कमरे बने हुए हैं। नर्मदे नर्मदे। पहले कोई पुजारी या वो रहते रहेंगे इसमें। नर्मदे। सुलभ शौचालय भी बना हुआ है, बस अभी पानी की व्यवस्था नहीं हुई है, बाकी ये तैयार है। अधिकतर घाट के पास ये सुलभ शौचालय बना हुआ है, बस अभी पानी की ही कमी है उसको शुरू करने में, बाकी सब चीज़ की व्यवस्था हो चुकी है। ये कुंड है यहाँ का, यहाँ से जल निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा, अब बहुत कम निकल रहा है, पर निकल रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, जो आगे खेतों में जाता है। नर्मदे नर्मदे। ये था तुलसी घाट। अब यहाँ से आगे चलते हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। अब हम तुलसी घाट से आगे की ओर जाते हुए नर्मदे नर्मदे।